Welcome to my channel, Be Techno. पंचतंत्र के किस्से अपने नैतिक सिखाने और आनंदमय बयान के लिए जाने जाते हैं। इन कहानियों में सामान्यतः जानवरों को मुख्य पात्रों के रूप में पेश किया जाता है, जिनमें प्रत्येक का एक विशेष स्पर्श होता है। ये कहानियां नैतिक सिखाने वाले संदेशों को शामिल करती हैं, जो समझने और याद रखने में आसान होते हैं। नीला सियार। एक समय की बात है, एक दूरस्थ जंगल में एक धोखेबाज सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की खोज में जंगल में घूम रहा था। भोजन की खोज करते हुए वह एक शांत गांव के पास पहुंच गया और वहां घूमना शुरू कर दिया। जब गांव के कुत्ते उसे देखे तो वे उसके चारों ओर घेर लिए और उस पर हमला करने की कोशिश की। कुत्ते सियार के पीछे भागते हुए चिल्लाए, तुम सियार, यहाँ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? यह हमारा क्षेत्र है और हमें किसी और को यहाँ घूमने नहीं देंगे। डर के मारे सियार अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। अपनी जान बचाने के लिए सियार ने नजदीकी एक घर में प्रवेश किया, जो कि एक धोबी का था। घर के पिछले भाग में उसने दो टब में नीले रंग के रंग को भरा हुआ देखा। उसने यहाँ वहाँ देखा और कुछ सोचे बिना अपनी जान बचाने के लिए एक टब में कूद गया। कुछ समय बाद वह टब से बाहर आया, लेकिन उसने नहीं समझा कि उसका शरीर पूरी तरह से नीला हो गया था। जब कुत्ते उसे देखे तो वे उसे पहचान नहीं सके और डर के मारे भाग गए, सोचते हुए कि यह कोई अजीब प्राणी है जो उन्हें हानि पहुंचा सकता है। उसको यह समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। भ्रमित होकर शियाल जंगल के लिए चला गया। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने अपने जंगली साथियों की अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देखी। कुछ उसे देखकर भाग निकले, जबकि कुछ उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। कुछ समय बाद वह पास की नदी में पानी पीने गया। अचानक उसने पानी में अपना परछाई देखा और समझा कि क्या हो रहा है। ओह, यही कारण है कि सब क्यों इतने अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। उसके मन में एक चालाक विचार आया। तत्काल उसने एक बड़े चट्टान पर खड़ा होकर सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सियार ने घोषणा की, ओ मेरे साथियों, कृपया मुझसे न डरें। इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा ने मुझे अपने हाथों से बनाया है। उन्होंने मुझे इस जंगल का राजा बनाने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ कोई उपयुक्त राजा नहीं है। मैं यहाँ हूँ ताकि आप सभी का सुरक्षा करूँ और आपका पालन पोषण करूँ। मेरे राज्य में खुशहाली से जीवन जिए। सभी जानवर उसकी बात मान ली और उसके दिए गए निर्देशों का पालन किया। उसने बंदरों से ताजा फल और बाघों और शेरों से मांस लाने के लिए कहा। सब कुछ उसके आदेशों का पालन करने और उसे सेवा करने में लगे रहे। राजा बनने के बाद उसने जंगल के सभी सियारों को भगाया। उसे डर था कि वे उसे पहचान सकते हैं, जिससे उसे परेशानी हो सकती थी। यही हालत कुछ दिनों तक चली और वह अपने जीवन का आनंद उठा रहा था। एक दिन जब वह जानवरों के बीच घिरा हुआ था, अचानक दूर पहाड़ों में सियारों की चीखों की आवाज सुना। उसे सुनकर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। उसने आव देखा नताव, वह खड़ा होकर चिल्लाया। उस दिन जानवरों ने समझ लिया कि क्या हो रहा है और कैसे एक चालाक सियार ने उन्हें इतने दिनों तक धोखा दे रहा था। उसके बीच सियार ने अपनी मूर्खता का एहसास किया और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। हालांकि
इतने सारे गुस्सैल जानवरों से वह बच नहीं सका और उसका दुर्भाग्यशाली अंत हो गया। कहानी का सीख। कहानी का सीख यह है कि लोग अपनी असली पहचान को लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। दी गई कहानी में सियार को आवाज उठाने की इच्छा थी और वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था और अंत में उसने अपनी जान गंवा दी। इसी तरह जीवन में हमें कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिखाते हैं वो असल में नहीं होते। हालांकि एक न एक दिन उनकी सच्चाई सामने आती है और परिणाम अनुमान से बाहर होते हैं। हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कहानी यह भी सिखाती है कि झूठे जीवन की जिंदगी बहुत ही छोटी होती है। सियार ने जानवरों को यह झूठ बोला कि वह विश्व के निर्माता द्वारा भेजा गया है और अपने सपनों की जिंदगी जी। अंततः जब उसकी सच्चाई प्रकट हुई तो उसे जिंदगी में सभी अन्य जानवरों द्वारा माफ नहीं किया गया। हमें हमेशा सच्चाई बोलने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि झूठ हमें छोटे समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई प्रकट होती है यह समस्याएं उत्पन्न करता है। Thanks for watching my channel. Be Techno. Do like, share and subscribe my channel.